लेकिन ऐसा कैपेसिटर जिसमें हम क्या करेंगे, फील्ड करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो थोड़ा मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है आपका, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको रफली बता देने की कोशिश करता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बनाता है बट करंट को अलाउड नहीं करता है, ठीक है। ये कुछ इंसुलेटर टाइप के होते हैं, लाइक वाटर, मीका, ग्लास और वुड, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा बट क्या होगा इसमें आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। और जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक साइड नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे और एक साइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या होगा, इसके अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर ये पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक फील्ड और बन जाती है, जिसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अंदर इलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में भी बहने लगती है, जो क्या करती है, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है, ठीक है, मतलब इसको कैंसिल करने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था EI, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा आपका, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EI भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो E क्या है तुम्हारा, E है आपका एक्सटर्नल फील्ड माइनस अंदर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इतना ये क्या होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इतना जनरेट होगा, ठीक है। बाकी आपको एक थोड़ा सा रिलेशन याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम क्या करते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स घट जाता है, ठीक है। यानी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको E को बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से E नॉट के टाइम्स घट जाएगा। इसको हम लोग अभी यूज़ करने वाले। बाकी एक लेसन और याद रखिए, V = V नॉट अपॉन K, यानी जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली ये भी घट जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आगे हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन पर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले कैपेसिटी कितनी थी, आप देखिए इससे पहले वाले वीडियो में कि जो कैपेसिटी थी C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। ये कैपेसिटी थी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दे रहे हैं जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कैपेसिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो इस डेरिवेशन में देखेंगे हम लोग, ठीक। तो वी नो दैट V = V नॉट, तो V = V नॉट प्लस VI, ठीक है। V नॉट क्या आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है और VI क्या है, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल हो चुका है, ठीक है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो VI इक्वल्स टू आपको पता ना E नॉट D माइनस T होगा। इस फॉर्मूले से हमको पता है, फॉर्मूला क्या था, E = V अपॉन D, माइनस होता है, माइनस क्या आता है, डायरेक्शन बताता है, जिस फील्ड में डायरेक्शन बताता है, ये क्या होता है, माइनस भी होता है ना यहाँ पर, आपको भी माइनस की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो माइनस भी यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा कि यहाँ पर माइनस भी होता है। तो माइनस क्या होता है, डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल फील्ड घटता है करके, ठीक है, कम होता है। तो ओके, यहाँ पर क्या है, E नॉट = D माइनस T, ये पोटेंशियल, ये क्या है, उसकी थिकनेस है, मतलब डिस्टेंस होती नहीं या डिस्टेंस, तो D हम एक्सटर्नल फील्ड E नॉट है, ये एक्सटर्नल फील्ड E नॉट यहाँ से आता पूरा E नॉट एक्सटर्नल फील्ड है, तो उसकी थिकनेस क्या होगी, थिकनेस ये वाला रीजन और ये वाला रीजन होगा ना, इसी फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला फील्ड है जिसमें एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसको, टोटल D है, टोटल यहाँ से यहाँ तक D है, टोटल D है, तो ये वाला रीजन कैसे निकालेंगे, तो D माइनस T करेंगे, यानी ये पूरी बड़ी में से ये छोटा वाला जब थिकनेस घटाएंगे तो ऑब्वियसली ये छोटा सा थिकनेस मिलेगा D माइनस T में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस जो E है, E क्या था आपका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ये आप बड़े ध्यान से याद रखना कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E = E नॉट माइनस EI होगा, और
ई क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी वैल्यू होती है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, एक रिलेशन और दिखाता हूँ मैं आपको, ये पहले भी मैंने बताया था। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स होता है, ठीक है। यानी जो एक्सटर्नल फील्ड आपका रिड्यूस हो चुका है उसका के टाइम्स होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, आपके इनिशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स है, ठीक है। बाकी आपका टी लिखा ही है, ई नॉट और ई नॉट को कॉमन ले लिया मैंने, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए, गॉस का जो एप्लीकेशन है, प्लेट पैरेलल प्लेट, हाँ पैरेलल प्लेट है, उस पैरेलल प्लेट आता है तो उसके बिटवीन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ये बेसिकली दो प्लेट की तरह होता है, दो प्लेट की तरह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होता है आपका, ये डेंसिटी होती है, कौन सी डेंसिटी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आपका एरियल डेंसिटी, या इसको बोलते हैं आपका, नाम मेरे को याद नहीं है, लीनियर डेंसिटी होती है, और चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। तो पोटेंशियल कितना आ गया, वी इज इक्वल टू, अच्छा सिग्मा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सिग्मा इज इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है क्यू अपॉन ए होता है, ठीक। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए को यहाँ रख दिया मैंने, बाकी अंदर ऐसे का ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और वी की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ तक है पूरी की पूरी सी, ये सी अब हमारा इतना आ गया, ठीक है। वी की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर पुटअप करी तो ये इसको सॉल्व करके इतना आ गया, बाकी अपने क्यू से क्यू कट कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करेंगे आप तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपको पता है, ठीक है। और इतना आपको पता चल गया, ठीक। इफ़ जब थिकनेस आपने क्या कर दिया, मतलब आपने जब ये आपका फील्ड था, इस फील्ड में पूरे अच्छी तरह से आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया, तो हम क्या उस टाइम में डी के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन के, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप, जो ई ए डी यहाँ पर देखिए, तो डी की जगह टी रख दो आप, ये टी से डी की जगह टी रख दो, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर डी अपॉन के आ जाएगा, तो डी ऊपर जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकाला था, जब उसमें कोई भी क्या होता है, जिसमें जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखो इसका सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये सेम रिलेशन आ गया ना, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। अच्छा यहाँ पर के नहीं है, क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर के नहीं है, बट अच्छा हाँ ठीक है विष्णु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर के नहीं है और यहाँ पर हमारा के आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 या वी नो दैट करके आप लिखते हैं यहाँ पर, यू नो दैट कि सी इज इक्वल टू दिस मच, एंड यहाँ से लिखना वी नो दैट, यहाँ पर लिखना सी नॉट, ये आपका क्या है, जब आप पैरेलल प्लेट के लिए निकालते हो, सिंगल पैरेलल प्लेट है तो उसकी वैल्यू होती है सी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर सी वी नो दैट सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 मानना, तो देखो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन के, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी है सी नॉट, तो सी नॉट को आप यहाँ रख देना, सी नॉट मतलब इनिशियली जो कैपेसिटेंस था, तो इनिशियली जो कैपेसिटेंस है सी नॉट। और अब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, तो अब क्या हो गया, जो कैपेसिटेंस हो गया, नया जो कैपेसिटेंस है पहले वाले का के टाइम्स बढ़ चुका है। स्टूडेंट जो हमारा काम था कैपेसिटी बढ़ाने का, वो हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। कब किया, जब हमने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, आई बात समझ में। जैसे ही हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, तो जो हमारा कैपेसिटेंस था वो इनिशियल कैपेसिटेंस हमारा ये था ना, पहले तो हमने इतना ही गेन कर पाया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो यहाँ पे सी नॉट का के टाइम्स बढ़ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका इसका डायरेक्शन समाप्त होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जो कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज का, मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, चार्ज को होल्ड करने की क्षमता, ठीक है। उसका क्या होता है, चार्ज को पकड़नी, जितने चार्ज कलेक्ट कर सकता है उसकी वही पावर है, ठीक है। उसकी पावर मतलब चार्ज को कलेक्ट करना, चार्ज को कितनी ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर सकता है। हमारा एम भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या करते अपने अंदर होल्ड कर दे। तो यहाँ पर आपका हो चुका है कि अब हम चार्ज को क्या करते हैं,
अब यहाँ देखो जितना चार्ज था दूसरे वाले हमने जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो अब हम चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर। तो C इक्वल टू C नॉट अपॉन C नॉट इंटू की के। अब बेसिकली जो हमारा कैपेसिटर बनाने का जो जितने भी डेरिवेशन थे लगभग ये समाप्त हो चुका है। अब हम इन कैपेसिटर को पकड़ के इनका कुछ पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और सीरीज़ में हम इस कैपेसिटर को जोड़ेंगे, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बचे आप, और किसी कुछ एनर्जी निकालना, ठीक है, कैपेसिटर। अच्छा ये जब हो गया तो ये कितना एनर्जी को होल्ड करता है, ठीक है, एक रिलेशन और थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बट कैपेसिटर उनको इतना ही बनाना है कि बस ये हमने कैपेसिटर फाइनली बना दिया है, ठीक है। इसकी वजह से कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको ध्यान से डेरिवेशन को करिएगा और पहले आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि चार्ज को होल्ड करने की जो क्षमता होती है आपके ये प्लेट्स में, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कैपेसिटी इतनी बना दी थी जब खाली हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या थे, प्लेट्स थे खाली बस, ठीक है। और दूसरे टाइम में हमने क्या किया, इन प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, तो उससे हमको ये पता चला कि जो कैपेसिटी है वो पहले वाले का C0 टाइम्स बढ़ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।